हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। सल्तनत काल 1206 से 1226 ईस्वी दिल्ली सल्तनत में क्या है, कैसा है, इसको हम एमसीक्यूज़ में देखेंगे। आपका क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है और आप देखिए और पढ़िए, समझिए इसको। प्रथम क्वेश्चन आपका है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहने वाला प्रथम शासक बना। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका महमूद गजनवी। महमूद गजनवी प्रथम शासक था जो सुल्तान कहने वाला प्रथम शासक बना था दिल्ली सल्तनत का। आपका सेकंड क्वेश्चन है महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों 1000 ईस्वी से 1226 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था। महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में इतने से इतने के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था। इसका आपका आंसर हो जाएगा सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर पे जो आक्रमण हुआ था इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण था। आपका तीसरा क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था। इसमें आपका प्रथम है इस्लाम का प्रचार, सेकंड है गजनी साम्राज्य का विस्तार, और सी है मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिरों को लौटना, डी है मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। और हम आपको बताएं उस टाइम में लगभग इंडिया काफ़ी धन के हिसाब से, पैसे के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अमीर रहा हुआ करता था। इसको सोने की चिड़िया बोलते थे, इस वजह से इन लोगों की नज़रें हमेशा इसी यहीं पर रहती थी। आपका अगला क्वेश्चन है चार में महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। इसमें आपका प्रथम है ए किताब उल खिराज, बी है किताब उल हिंद, सी है किताब उल रहला। इनमें से सभी आपका कौन सा आंसर सही होगा। बी सही होगा दोस्तों। बी आपका क्या है, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद विद्वान आए थे जो अल बरूनी, उन्होंने किताब उल हिंद की रचना की थी महमूद गजनवी के शासनकाल में। आपका पांचवा क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी उर्दू, फारसी, हिंदी या अरबी। तो आपकी दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी, फारसी थी। क्या थी दोस्तों, फारसी थी। और आपका अगला क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो प्रथम ए है फिरोज तुगलक, बी है मोहम्मद बिन तुगलक, सी है अलाउद्दीन खलजी, और डी है सिकंदर लोदी। तो आगरा नगर की स्थापना आपका सही हो जाएगा डी नंबर। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। अगला आपका क्वेश्चन है सातवां। इसमें है आपका दिल्ली में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी। दिल्ली में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी। तो आपका प्रथम आंसर है ऑप्शन नंबर ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर डी है गयासुद्दीन तुगलक। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा इसमें ए कुतुबुद्दीन ऐबक। इसमें आपका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी। आपका दूसरा क्वेश्चन है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। कुव्वत उल इस्लाम का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। ये आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है सर, 8वां नंबर क्वेश्चन है। इसका पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी दूसरा ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा ऑप्शन सी है इल्तुतमिश, डी है मोहम्मद आदिल शाह। तो इसका आपका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या हो जाएगा दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुव्वत उल इस्लाम के मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन आपका है 9। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी। तो आपका इसका पहला ऑप्शन है ए अलाउद्दीन खलजी और पृथ्वीराज चौहान, बी है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, सी है महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान, डी है मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान। इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। आपने हाल ही में देखा है, मूवी भी आई है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। ये क्वेश्चंस उसी के हैं। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में
निम्नलिखित में से किनके बीच हुई? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। आपका दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? इसमें ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बी है जलालुद्दीन खलजी ने, सी है गयासुद्दीन बलबन ने, डी है अलाउद्दीन खलजी ने। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा डी, अलाउद्दीन खलजी। डी हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खलजी। क्या हो जाएगा आपका? अलाउद्दीन खलजी। अगला क्वेश्चन आपका है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? क्या है आपका? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो आपको जानते ही होंगे, ये जो है इल्तुतमिश की बेटी थी। ये जो है इल्तुतमिश की बेटी थी। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो इसका आपका पहला ऑप्शन है नसरुद्दीन, दूसरा ऑप्शन है बी इल्तुतमिश, सी ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, डी है मलिक कपूर। इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। आपका अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो आपका पहला ऑप्शन है बलबन, दूसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, चौथा ऑप्शन है फिरोज तुगलक। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा आपका आंसर? बी, अलाउद्दीन खिलजी। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ था? तो इस मंगोल आक्रमण जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? तो आपको पता ही होगा, प्रथम युद्ध जो है पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, और द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी ने हराया था। 14 का उसका सही होगा। पहला ऑप्शन है पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को, बी ऑप्शन है महमूद गजनवी ने पृथ्वीराज को, और सी ऑप्शन है पृथ्वीराज ने महमूद गजनवी को, और डी ऑप्शन है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को। तो इसमें आपका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था तराइन के द्वितीय युद्ध में। आपका अगला क्वेश्चन है, 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा, टोकन करेंसी प्रचलित की? इसका पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, चौथा ऑप्शन है आपका फिरोज तुगलक। इसका आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो जाएगा दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन आपका है 16 नंबर, दिल्ली के किस सुल्तान के इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण बताया है? इसका पहला ऑप्शन है बलबन, दूसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, और तीसरा सी ऑप्शन है आपका मोहम्मद बिन तुगलक, डी ऑप्शन है इब्राहिम लोदी। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली के किस सुल्तान इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण किया था? इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो जाएगा दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक। आपका अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक आपका कौन था? इसका पहला ऑप्शन है बहलोल लोदी, दूसरा ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, और तीसरा ऑप्शन है दौलत खां लोदी, और चौथा ऑप्शन है सिकंदर लोदी। इसका आपका आंसर हो जाएगा बी। कौन हो जाएगा? बी, इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। अगला क्वेश्चन आपका है, इनाम भूमि किसे दिया जाता है? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति, मनसबदार, पैतृक राजस्व संग्राहक, या फिर कुलीन को? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा विद्वान या धार्मिक व्यक्ति को इनाम भूमि दिया जाता है। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी, उसका नाम क्या था? इसमें आपका आंसर पहला है रजिया सुल्तान, दूसरा है मुमताज़, तीसरा है नूरजहां, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका पहला हो जाएगा रजिया सुल्तान। ये तो आसान सी है, इसको ये तो आपको पता ही होगा। एशिया या उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दिल्ली भारत को पराजित करने का प्रयास किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, नसरुद्दीन खुसरो शाह, अलाउद्दीन खिलजी, या जलालुद्दीन फिरोज? इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसमें आपका आंसर सी नंबर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला आपका क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यात्री इब्न बतूता
कहाँ से आया था? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है मोरक्को, दूसरा ऑप्शन है फारस, तीसरा ऑप्शन है तुर्की और चौथा ऑप्शन है मध्य एशिया। तो ये जो है मोरक्को से आया था। यात्री इब्न बतूता मोरक्को से आया था। इसमें आपका प्रथम सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला महमूद गजनवी। पहला ऑप्शन है महमूद गजनवी, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, सी ऑप्शन है चंगेज खां, डी ऑप्शन तैमूर लंग। तो इसमें जो है बारी बारी से लिखा हुआ है, उसी यहाँ समझ जाओ। पहला ऑप्शन महमूद गजनवी यही सत्य है, भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाला महमूद गजनवी था। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आपके बुद्ध शिकन मूर्ति भंजक कहता है? कौन अपने आप को बुद्ध की शिकन मूर्ति भंजक कहता है? महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका क्या हो जाएगा? महमूद गजनवी, ये अपने आप को मूर्ति भंजक कहता है। महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की? यामीन उद दौला, शाह महाराज का दाहिना हाथ, यामीन उल मिलत, मुसलमानों का संरक्षक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसमें जो है महमूद गजनवी ने यामीन उद दौला, शाह महाराज का दाहिना हाथ, ये उपाधि भी धारण किया, और यह आमीन उल मिलत, मुसलमानों का संरक्षक, दोनों उपाधि धारण किया। इसलिए आपका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 25 है, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? इसमें आपका ए ऑप्शन है हिंदू शाही ब्राह्मण शाही, बी अलवर, सी कठियावाड़ के सोलंकी, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही हो जाएगा ए हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही। अगला क्वेश्चन आपका है सी 26, हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी उद्भा राजधानी थी, कौन सी राजधानी थी? ए ऑप्शन है उद्भा भंडारपुर, बी ऑप्शन है कलिंजर, सी ऑप्शन है अजमेर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए हिंदू उद्भा उद्भंडार अवहिंद वहिंद, हिंदू राज्य की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन आपका है, महमूद गजनवी भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तोमर, प्रतिहार, सोलंकी या जाट? इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी, कौन हो जाएगा? डी, जाट के विरुद्ध हुआ। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण जाट के विरुद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन आपका 28 है, हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण गलानिवश आत्मदाह कर लिया था? गलानिवश आत्मदाह कर लिया था। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए जयपाल, बी आनंदपाल, सी त्रिलोचनपाल, डी भीमपाल। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? जयपाल। कौन सा था? जयपाल हिंदू शासक था जो हिंदू शाही राज का आत्मदाह कर लिया था तुर्को शासक से बार बार पराजित होने के कारण। अगला आपका क्वेश्चन है 30। इसमें जो है इसमें पूछा गया है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? शाहनामा का लेखक फिरदौसी, किताब उल हिंद के लेखक अल बरूनी, तारीख ए यामनी के लेखक उतवी, तारीख ए सुबुक्तगीन के लेखक बैहाकी। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए शाहनामा के लेखक फिरदौसी। क्या हो जाएगा आपका? शाहनामा के लेखक फिरदौसी। ये जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में शामिल नहीं थे। आपका अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बना? लाहौर, दौलताबाद, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। इसका आपका आंसर हो जाएगा लाहौर। क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा लाहौर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला को अपने पति की चिंता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया? इसमें पहला ऑप्शन है इब्न बतूता, दूसरा ऑप्शन है बर्नी, तीसरा ऑप्शन है बंदायूनी, चौथा ऑप्शन है अमीर खुसरो। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए इब्न बतूता। क्या हो जाएगा दोस्तों? इब्न बतूता। अगला क्वेश्चन आपका 33 है। इसमें है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, अकबर, बाबर। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए मोहम्मद
गौरी। इसमें कौन सा आंसर होगा दोस्तों? मोहम्मद गौरी। अगला क्वेश्चन आपका 34 है, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन बलबन। इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, इल्तुतमिश। इसमें आपका आंसर इल्तुतमिश हो जाएगा। 34 का आंसर इल्तुतमिश। आपका अगला क्वेश्चन है 35। इसमें जो है लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? बाबर, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश। इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका उपनाम लाख बख्श था। अगला क्वेश्चन आपका है 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकार होता था। ए ऑप्शन आपका है मालिक, बी ऑप्शन खान, सी ऑप्शन सरखैल, डी ऑप्शन सिपह सलाहकार। इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, खान। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, खान। अगला क्वेश्चन आपका है 37। भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, कैकूबाद, आरम शाह। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन आपका है कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन। इसमें आपका आंसर हो जाएगा किसने पूरा किया था? इसमें आपका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। कुतुब मीनार के कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा किया था। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका 39 है। इसमें आपको पूछा गया है निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक शासक सुल्तान कौन था? इसका पहला ए ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, बी ऑप्शन है मलिक तुगलक, सी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, डी ऑप्शन है फिरोज तुगलक। इसमें आपका आंसर हो जाएगा, इसमें आपका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। क्या हो जाएगा दोस्तों? गयासुद्दीन तुगलक। सुल्तान शासक कौन था? सुल्तान कौन था? अगला क्वेश्चन आपका पंजाब के हिंदूशाही राजवंश को कितने स्थापित किया था? वशिमित्र, कल्लर, जयपाल, महिपाल। इसका आपका आंसर हो जाएगा कल्लर। कौन सा किसने स्थापित किया था? कल्लर ने। पंजाब के हिंदूशाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? कल्लर ने। अगला आपका क्वेश्चन है 41। इसका जो है पूछा गया वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर में से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? बाबर का, बी इब्राहिम लोदी का, सी बहलोल लोदी का, डी जलालुद्दीन खलजी का। इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, बहलोल लोदी। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें आपका सी आंसर हो जाएगा, बहलोल लोदी। अगला क्वेश्चन है अल बैरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी के, बी बलबन के, सी अकबर के, डी मोहम्मद बिन तुगलक के। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के शासनकाल में अल बैरूनी इतिहासकार था। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? इल्तुतमिश, हुमायूं, अकबर या शाहजहां। इसमें दास जो है इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन का दास था। ये आपका आंसर, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इसमें ए ऑप्शन है हुमायूं, बी ऑप्शन है अकबर, सी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, डी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। डी ऑप्शन क्या है दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। इसमें आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। इसमें आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन आपका है 46। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? अगला ऑप्शन क्या है? महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? ए क्वेश्चन, ए आंसर नंबर ए 12 बार, बी 15 बार, सी 17 बार, डी 18 बार। इसमें आपका हो जाएगा सी। इसमें इन्होंने महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। दोस्तों महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन आपका है किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? इसमें आपका पहला ए आंसर नंबर ए है इल्तुतमिश, बी है अलाउद्दीन खलजी, सी महमूद गजनवी, डी मुबारक शाह खलजी। इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी, मुबारक शाह खलजी। इसमें आपका आंसर हो जाएगा मुबारक शाह खलजी। अगला क्वेश्चन आपका है लोदी वंश का संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी। शेर शाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक, डी अलाउद्दीन खलजी। इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी अलाउद्दीन खलजी ने लिखा भी है दोस्तों कि कहाँ कहाँ पूछा गया है क्वेश्चन, हिसाब से आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था। बलबन ने, अलाउद्दीन खलजी ने या फिरोज शाह तुगलक, डी इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी अलाउद्दीन खलजी ने। अगला क्वेश्चन आपका है, अल बैरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है। भारतीय गणित, बी भारतीय इतिहास या भूगोल, सी खगोल विज्ञान और दर्शन, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, अल बरूनी का पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद, अबू अब्दुल्ला, अली गुरशाब या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपका हो जाएगा अबू रेहान मोहम्मद। अल बरूनी का पूरा नाम क्या था, अबू रेहान मोहम्मद। अगला क्वेश्चन आपका है, अल बरूनी के अनुसार अत्यंत्यज चतुवर्ण के नीचे का वर्ग में शामिल थे। अल बरूनी के अनुसार अत्यंतज धोबी, मोची, जादूगर, डलिया या ढाल बनाने वाले, नाविक, मछुआ, ब्याज, जुलाहा, ए और बी, ना ए और ना ही बी। इसमें आपका आंसर आएगा सी। क्या आंसर आएगा दोस्तों, सी आंसर आएगा। अल बरूनी के अनुसार अत्यंत नीचे वाले, धोबी, मोची, जादूगर, डलिया और ढोल बनाने वाले, ए और बी दोनों, धोबी, मोची, जादूगर, डलिया और ढाल बनाने वाले, नाविक, मछुआ, ब्याह, जुलाहा सब आते थे। अगला क्वेश्चन है, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है। ए किताब उल हिंद, बी रेहाला, सी तारीख यामनी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए किताब उल हिंद। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए किताब उल हिंद। अगला क्वेश्चन आपका है, वे हिंद का युद्ध 1008 से 1009 निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया। इसमें ए महमूद गजनी और आनंदपाल, बी महमूद गजनी और जयपाल, सी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज, डी मोहम्मद गौरी और जयचंद। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए महमूद गजनबी और आनंदपाल। क्या हो जाएगा दोस्तों, महमूद गजनबी और आनंदपाल। अगला क्वेश्चन आपका है 56, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी थी। इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खलजी, डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी अलाउद्दीन खलजी। इसमें क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, दिल्ली के सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था, अस्थायी सेना रखी थी अलाउद्दीन खलजी ने अस्थायी सेना रखी थी। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, सुल्तान अलाउद्दीन खलजी क्या की बाबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खलजी ने अनाज के दाम नियत किए। अलाउद्दीन खलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भूराजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया। इनमें से कौन से कथन सही हैं। इसमें आपका कथन कौन सा सही है ये आपको बताना है। इसमें आपका कथन डी सही है, सभी सही हैं। इसमें आपका सभी सही हैं। सभी में आपका जो है, अलाउद्दीन खलजी ने अनाज के दाम नियत किए थे। अलाउद्दीन खलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भूराजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था। इनमें से सभी कथन सत्य हैं। क्या दोस्तों, सभी कथन सत्य हैं।